भगवान एक राजा का अवतार लेते हैं। तो राजा पृथु के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। भगवान एक राजा का अवतार लेते हैं तो कुछ समय तक तो वो राज्य काज संभालते हैं। उनके कई बच्चे हुए, उसमें से भरत नामक एक राजा हुए, बड़े ही अच्छे राजा हैं। कुछ साल तक तो वो राज्य काज संभालते हैं, फिर अपने बच्चों को राज्य दे करके वन की ओर चले जाते हैं। वन में एक बार वो नदी में स्नान कर रहे थे तो दो किनारे थे। एक किनारे पर एक मृगों का समूह था, मृग यानी हिरन। तो मृगों का समूह था तो उसमें एक मृग मादा भी थी जो गर्भवती थी। तो अचानक से एक सिंह की गर्जना होती है। जंगल है, वो गर्जना को सुनकर के जितने भी मृग थे वो दूसरे किनारे पर छलांग लगाने लगे। अब छलांग लगाते हैं तो उस मृग मादा ने भी छलांग लगाई। उस चक्कर में उस छलांग के ही बीच में उसके गर्भ से वो बच्चा वहीं गिर जाता है नदी के अंदर। उस मृग मादा की मृत्यु हो गई। अब भरत जी जो नदी में स्नान कर रहे थे उन्होंने उस बालक को पकड़ लिया और उनके सामने ही उस बालक की माँ की मृत्यु हो गई। उन्होंने सोचा कि छोटा सा बालक है, जंगल में कहाँ रहेगा, तो वो अपनी कुटिया पर लेकर के आ जाते हैं। अपनी कुटिया पर लेकर के आ जाते हैं। अब वो दिन भर उस मृग बालक के साथ ही रहते। सोए तो मृग बालक के साथ, उठें तो मृग बालक के साथ, स्नान करें तो मृग बालक के साथ, पूजा करें तो मृग बालक के साथ, भोजन करें तो मृग बालक के साथ। अब मनुष्यों का ये स्वभाव होता है कि अगर आप 24 घंटे किसी के साथ बिता रहे हैं तो उसमें मोह पड़ जाना स्वाभाविक है, आदत पड़ जाती है। तो उनको उस मृग से इतना प्रेम हो गया कि वो उसके अलावा रह ही नहीं पाते थे। हर जगह वो उनको अपने पास में चाहिए। एक बार वो एक पूजा की तैयारियां कर रहे थे तो वो बालक कुटिया से बाहर खेल रहा था। भरत जी ने सोचा कि जब तैयारियां खत्म हो जाएंगी उसी समय उसको अंदर लेकर के आ जाऊंगा। और बाहर एक मृगों का समूह आता है और वो अपने जैसों को देख करके उनके साथ चला गया। उसने अपने जैसों को देखा और वो उनके साथ चला जाता है। कुछ देर बाद भरत जी आते हैं। उन्होंने देखा तो वो मृग बालक कहीं नहीं दिख रहा। पूरे जंगल में ढूंढते हैं। अब पूरे जंगल में कहाँ ढूंढेंगे, जंगल में तो कितने ही हिरन हैं। बहुत ढूंढते ही कहीं नहीं मिलता। और जब कहीं नहीं मिलता वो वापस आकर के अपनी कुटिया पर रहने लगे। कहीं वर्ष बीत गए, अंत समय आता है और इतनी वर्षों बाद भरत जी के मुख में सिर्फ एक ही नाम था कि मेरा मृग बालक कहाँ गया। तो कई संत कहते हैं कि अंत समय में आप जिसका भी नाम मुख से लेते हैं आपको वही योनि प्राप्त होगी। इसलिए कहा जाता है कि भगवान का नाम लेना चाहिए कि ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है ना, इससे छुटकारा मिल जाए। लेकिन भगवान का नाम लेना इतना आसान नहीं है। उनके मुख में मृग का नाम था तो दूसरी योनि उन्हें मृग योनि प्राप्त हुई। अपने राज्य काल में उन्होंने इतने पुण्य किए थे कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। कुछ ऐसे होते ना, कई बार हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि उनको अपना पुनर्जन्म याद है। तो उनको भी उस हिरन योनि में सब कुछ याद था। तो वो उस पशु योनि में भी समय से उठते, स्नान करते,
भगवान का नाम जाप करते, उस कारण उन्हें दूसरी योनि मनुष्य योनि प्राप्त होती है। एक ब्राह्मण के घर पर ब्राह्मण की 2 स्त्रियां थी, एक से कुछ बालक हुए थे और एक से एक बालक और एक कन्या हुई है। वो एक बालक भरत जी ही थे। संयोग से उस योनि में भी इनका नाम भरत पड़ता है। बड़े सीधे से बालक हैं। कुछ समय बाद माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तो जो और भाई थे उन्होंने सोचा कि इसको ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं, अगर ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आगे चल कर के दिक्कत देगा, आगे चल कर के अपना हिस्सा मांगेगा। क्योंकि देखिए, पढ़ाई आपको समझदार बनाती है, सही और गलत के बीच में फर्क बता देती है। नहीं पढ़ने का अर्थ तो यही होगा ना कि ये समझदार ना हो, क्योंकि अगर समझदार हो गया तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा। सही गलत के बीच से फर्क पता होगा, तो इससे अच्छा इसे पढ़ाओ नहीं, फिर सामने वाला जो कहेगा उसे मान लेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है, तो अगर सामने वाले अंग्रेजी में कुछ भी बोल दे ना, वो कुछ गलत भी बोल दे, भाई अंग्रेजी है सही बोल रहा होगा, हमें तो बुद्धि है ही नहीं। तो नहीं पढ़ने का अर्थ तो सिर्फ यही हुआ ना कि सामने वालों को कुछ पता ना हो, तो वो चाहे अंग्रेजी में कुछ भी बोल करके चला जाए, भाई सही है, हमें तो पता ही नहीं है क्या बोल रहा है, तो इसे पढ़ाते नहीं है, इसे अनपढ़ रहने दो, नहीं पढ़ाते। तो भरत जी से घर के काम काज करवाने लगे। अब घर वाले करवाते सो करवाते, बाहर वाले भी कराने लगे। बाहर वाले भी कहने लगे, अरे भरत जी जरा वो सामान ले आना, ये सामान ले आना, अरे बच्चे को उठा देना, वहां चले जाना, यहाँ चले जाना। वो सारे काम कर देता। उनकी इस सरलता को, उनके भोले स्वभाव को लोगों ने उनकी मूर्खता समझी और उनका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ यानी मूर्ख, तो उनका नाम रख दिया जड़ भरत। अब भाइयों ने कहा कि हम घर वाले हैं, हम काम कराते सो कराते, पर बाहर वाले बिना पैसों के काम कराते हैं ना, तो पैसे घर में आ रहे हैं और वो भी घर में नहीं रहता, तो काम भी ठीक से नहीं हो पाता। पत्नियों ने कहा, एक काम करो, गांव के बाहर जो हमारा खेत है ना, उसकी रखवाली के लिए इसे भेज दो। पति ने कहा, वहाँ कौन रोज रोज भोजन पहुंचाएगा, वहाँ न रहने को घर है, न खाने को भोजन है। पत्नियों ने कहा कि 1-2 दिन पहुंचाएंगे, फिर बंद कर देंगे, खुद अपने आप कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लेगा। ठीक है, उनको बुलाया जाता है, बड़े प्यार से समझाते हैं भरत जी, पिताजी तो रहे नहीं और अब सारे काम काज हम बेटों को ही देखने हैं,